याद रखना, काया के कर्म पवित्र हैं तो काया ही काशी है, और मन पवित्र है तो मन ही मक्का मदीना है, और दिल शुद्ध है तो दिल ही द्वारिका है, और आपके विचार शुद्ध हैं तो आपके विचार ही वाराणसी है, वही वाराणसी है। भक्ति अंदर का विषय है, और जब भक्ति आती है तो सबसे पहले मन को निर्मल करना शुरू कर देती है। और कबीर साहब कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मानस में वाल्मीकि जी ने राम भगवान से कहा था, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। निर्मल मन का बड़ा महत्व है, परंतु कलयुग में निर्मल मन तो बहुत दूर है। लोगों का खान पान भी निर्मल नहीं है, लोगों की भाषा बोलचाल बातचीत भी निर्मल नहीं है, लोगों का व्यवहार बर्ताव भी निर्मल नहीं है, लेन देन भी निर्मल नहीं है। लोग हाथ जोड़ करके आपसे उधार ले लेते हैं, और फिर तुम उनके हाथ जोड़ जोड़ कर उधार दिया हुआ धन मांगते हो, तो कहते हैं रोज रोज क्या मांगते हो, क्या तुम्हारा पैसा थोड़े मर जाएगा। और धीरे धीरे पैसा मर ही रहा है, और पैसा मर जाता है। लेन देन में भी लोगों की पवित्रता नहीं है, निर्मलता नहीं। आज के 50 वर्ष पहले लोग अपनी बात के धनी होते थे कि मैंने कहा है तो मैं ऐसा ही करूँगा। लेकिन इस कलयुग में 90% लोग अपनी बात को बदलने में माहिर हैं। धीरे धीरे गिरगिट हो गए। जैसे गिरगिट क्षण क्षण रंग बदलता है, ऐसे मनुष्य भी अपनी जिंदगी का ढंग बदलता है। कोई जमीन बेचता है, 2000 दूसरा ज़्यादा देने लगता है, तुरंत तो मुकर जाता है, इधर उधर हो जाता है। लोगों में सिद्धांत नहीं है, प्रामाणिकता नहीं है, इसलिए आदमी पर आदमी का विश्वास टूटता जा रहा है और संदेह बढ़ता जा रहा है। जब जब संदेह बढ़ता है तब तब प्रेम घटता है, और जब विश्वास बढ़ता है तो परस्पर प्रेम भी बढ़ता है। तो आइए, कबीर साहब का एक शब्द है, शब्द नंबर 38 है, हरि बिनु भर्म बिगुरचन गंधा। अभी मैंने उसको गाया था, फिर से उसी पर आज व्याख्या होनी है। साहब कहते हैं कि हरि के बिना मनुष्य उलझन में रहता है, टेंशन में रहता है। हरि कौन है? हर घट में रमने वाला आत्मा ही हरि का रूप है। जब तक आत्मबोध नहीं होता है तब तक मनुष्य की टेंशन और चिंता खत्म नहीं होती है। धीरे धीरे सत्संग के प्रभाव से आत्मज्ञान हो जाता है, और आत्मज्ञान होने पर धीरे धीरे मन चिंता की चिता से बाहर हो जाता है। क्योंकि संसार में उलझने बहुत है, नुकसान भी बहुत है, लोग परेशान भी बहुत है, और धोखा भी बहुत है, और कितना ही सोच कर काम करो फिर भी कहीं न कहीं हानि हो जाती है। लोगों को कितना ही प्रेम दो फिर भी आपको ठग करके लोग चले जाते हैं। इस संसार को जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा था, विचित्रो अयम संसारा, ये संसार बड़ा विचित्र है, इसको ठीक से कोई समझ नहीं पाया है, और समझते समझते जिंदगी गुजर गई है, पर संसार समझ में आया नहीं है। क्योंकि संसार
नित्य नूतन हो जाता है, नित्य परिवर्तन हो जाता है, रोज रोज बदलाव होता है। लोग बदलते हैं, मन बदलता है, तन बदलता है, विचार बदलता है, स्वभाव बदलता है, लोगों की सोच बदलती है, विचार बदलते हैं, लोगों का खान पान बदलता है, लोगों का रहन सहन बदलता है। पूरी जिंदगी परिवर्तन की ओर जा रही है। जीवन एक परिवर्तन चक्र में घूम रहा है और संसार में इतना तेजी से परिवर्तन हो रहा है। संस्कृति भी बदल रही है, विकृति बढ़ रही है और लोग आपस में व्यवहार बर्ताव में भी बहुत परिवर्तन कर चुके हैं। बचपन में मैं देखता था मामा का भी बहुत सम्मान होता था। आज की तारीख में मामा भी की कीमत भी गिर चुकी है। अब ऐसे साधारण में हो गया मामा। अब किसी को मामा से मतलब नहीं, न पाजामा से मतलब है। सूट बूट टाई और डटे हुए हाई। एक समय वो था कि जीजा का भी बड़ा महत्व था। अब जीजा भी सस्ते बस्ते में पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे ससुराल का महत्व भी गिरता चला जा रहा है। सब अपना अपना दांव पेच चला रहे हैं। सब बड़े बड़े खिलाड़ी लोग हैं। और याद रखना, जितना परस्पर का प्रेम कम होता चला जाता है, उतना ही मनुष्य के जीवन में सुख भी घटता चला जाता है। इसलिए कबीर साहब ने बहुत बड़ी बात कही थी, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। कबीर साहब ने बहुत अनुभव किया, बहुत विचार किया, बहुत गहराई में गोता लगाया और कहा कि प्रेम के बिना जिंदगी अधूरी है। प्रेम के बिना जिंदगी में दुख ही दुख है। पति पत्नी जो प्रेम से रहते हैं उनको बहुत सुख एहसास होता है। जो पति पत्नी आपस में मिल कर के महाभारत का युद्ध लड़ते रहते हैं। महाभारत युद्ध भी कुछ ही समय में समाप्त हो गया था, लेकिन जो घर घर में महाभारत चल रही है, कितने घरों में तो 90 साल से चल रही महाभारत, न पति जीत रहा न पत्नी हार रही है, न बेटा जीत रहा न बाप हार रहा है, न सासू जीत रही न बहू हार रही, युद्ध बराबर जारी है। और ऐसी परिस्थितियों में सुख कहाँ हो सकता है। सहनशीलता धीरे धीरे लोगों की घटती जा रही है। संत कबीर कहते हैं, खोद खाद धरती सहे काट कूट बन राय, कटुक बचन साधु सहे और से सहा न जाए। कड़ुए वचन को सहना बहुत कठिन है। कबीर साहब कहते हैं, कितना ही धरती को खोदो खादो, गड्ढा बनाओ, फिर पाटो, फिर जोतो, उबड़ खाबड़ करो, लेकिन धरती सब सह लेती है और धरती फिर भी नाराज नहीं होती है और धरती फिर भी तुमको फसल देती है, अन्न देती है, फल देती है, सब्जी देती है। धरती तुम्हारे जिंदगी जीने के लिए व्यवस्था देती है। कितना खोदा खोदी किया लेकिन फिर भी धरती तुम्हारी सेवा करती रहती है, तुम्हारी सेवा करती रहती है। काट कूट बन रहा है और जंगल को कितना काटो कूटो। कितना लोग जो जंगल के पड़ोस में रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से वे लोग जंगल की लकड़ी काटते रहते हैं। जंगल ही उनकी जीविका है। जब दांव पाते हैं चुपके से जंगल में काट लेते हैं और साइकिल पर धर के घर ले आते हैं और घर से फिर बेच देते हैं और बेच करके रोटी चलती है। फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी भी जानते हैं ज़्यादा कोई उपाय नहीं है, थोड़ा थोड़ा राहत दे देते हैं। कभी पकड़ लेते हैं, 100-200 रुपये ले लेते हैं, उनका भी चाय नाश्ता हो जाता है और लकड़ी कटती रहती है। लेकिन फिर भी जंगल उजड़ता नहीं है। जंगल फिर से और जंगल बढ़ता है और जंगल बढ़ता है और जंगल हमें ऑक्सीजन देता है। जंगल हमें वाटर लेवल को ऊपर ला कर देता है और जंगल हमें प्रदूषण को मुक्त जीवन जीने का मौका देता है। जंगल की हरियाली हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। कोरोना के समय में एक बहुत बड़ा डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर रविंद्रनाथ मेरे आश्रम पर आए। अभी वो डिप्टी डायरेक्टर हैं पूरे उत्तर प्रदेश के।
उस समय वे केवल डॉक्टर थे हार्ट के। उसके बाद वह सीएमओ भी हुए लखीमपुर के, अभी डिप्टी डायरेक्टर हैं। उन्होंने कहा जो आपके आश्रम पर रहे तो यहाँ कोरोना नहीं होगा उसको। तो हमने कहा क्यों, कोई लक्ष्मण रेखा खींची गई है क्या यहाँ? बोले लक्ष्मण रेखा है यहाँ, यहाँ इतने पेड़ हैं, इतने पौधे हैं, इतनी हरियाली है, इतना ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी ही कोरोना का लक्षण है। यहाँ फुल ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन से सिलेंडर से ले रहे लोग ऑक्सीजन, यहाँ तो हर पेड़ बड़ा सिलेंडर बनकर ऑक्सीजन दे रहा है। यहाँ कोरोना की बीमारी का प्रभाव 90% होगा ही नहीं, इसलिए ऐसे पेड़ों का महत्व होता है। अपने घर के आसपास में वृक्ष भी लगाइए। घर की लंबाई चौड़ाई बहुत मत बढ़ाइए। घर को 5 मंजिल ऊंचा बनाइए। नीचे मंजिल में सामान और मेहमान को रोकिए। घर के पीछे पशु जानवर, ट्रैक्टर, ट्राली, भूसा, घास, गोबर रखिए। सामने कार रखिए, मोटरसाइकिल रखिए। थोड़ा पेड़ लगाइए, सामने छाया रहे। साइडों में पेड़ लगाइए, पीछे भी पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ में वह गुण है, कितना ही सूरज तपता है लेकिन पेड़ सूरज के ताप को जहाँ खड़ा होता है वहीं पर कम कर देता है। अगर 50 डिग्री पे सूरज अग्नि बरसा रहा है और पेड़ पौधे बगीचे हैं तो वहाँ वो अग्नि का प्रकोप केवल 25 डिग्री रह जाता है। इतना पेड़ों में गुण होता है। वृक्ष जब घटते हैं तो याद रखना जीवनी शक्ति घट जाती है। मैंने अपने गुरु से पूछा कि 101 वर्ष की लंबी उम्र आपको कैसे प्राप्त हुई? तो उन्होंने कहा मैं प्रकृति के साथ में जीवन जीता हूँ। सवेरे लगभग 5:30 बजे से लेकर और शाम को सूर्यास्त के आधा घंटे बाद तक 7-8 बजे तक वो बगीचे में ही रहते थे। खूब ऑक्सीजन मिलती थी। चना रोज चबाते थे, केला रोज खाते थे, थोड़ा दूध रोज पीते थे, दाल चावल सब्जी रोटी खाते थे, रसगुल्ला गुलाब जामुन कभी ना के बराबर लेते थे, खीर कभी ना के बराबर। बहुत हम लोग प्रेशर करते थे तो भी नहीं। और अगर बरसात नहीं है, बहुत ठंडी नहीं है, तो छत पर खुले आकाश के नीचे सोते थे। तो खुले आकाश के नीचे सोने के कारण, बगीचे में अधिक रहने के कारण उनके ऑक्सीजन की कमी नहीं हो पाई। 101 साल की लंबी जिंदगी जीने के बाद संसार और शरीर को छोड़कर गए और शिष्यों को बहुत दिनों तक दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। आज उनकी यादें रह गईं। आज हमारे पास में एक भक्त आए थे, महेंद्र पाल सिंह फौजी, सराय लतीफ के, कह रहे थे 15 मई को मैं आश्रम जाऊंगा। मैं वादा किया हूं, संकल्प लिया हूं, क्योंकि 16 मई को गुरु का शरीर छूटा है। तो उस गुरु के जिस दिन उनका अंतिम जीवन यात्रा हुई है, वहां जाकर मैं उनके समाधि मंदिर का दर्शन करूंगा, क्षमा मंदिर का दर्शन करूंगा। वहां पर हम अपनी श्रद्धा के 2 सुमन अर्पित करेंगे और वहां ध्यान लगाएंगे। कई बार उनको कहा गया अंदर आओ, सो जाओ, भीतर आ जाओ, कमरा है। बोले मैं तो गुरु के गेट पर ही सोता हूँ और मेरे आप गुरु हैं, वो सदगुरु हैं, मुझे तो यही सोने दो, जहाँ मेरा गुरु बैठता था वहीं मैं लेट जाऊँगा। हमें न बिस्तर चाहिए न व्यवस्था चाहिए, हमें तो गुरु के चरणों में आस्था चाहिए, आस्था चाहिए। ये महेंद्र पाल जी बहुत श्रद्धा रखते हैं, यहाँ पधारे हैं, भाव बहुत ज्यादा है। तो मन की निर्मलता बहुत बड़ी चीज है और मन की निर्मलता का लक्षण है आपका व्यवहार, आपका लेन देन, आपका खान पान, आपके कर्म भी पवित्र हो जाएंगे। तो समझ लो मन निर्मल है। और निर्मल मन हो तो याद रखना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना और घर ही में तीर्थ बनैबे, इधर उधर हम काहे को जइबे।
और घर ही में मंदिर, और घर ही मदीना बनैबे, और घर ही में काशी, और घर ही में हरिद्वार, फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। संत रविदास ने बहुत बड़ी बात कही थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। लोगों ने उनका बड़ा विरोध किया था कि क्या बात बोलता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन कबीर साहब ने उससे भी बड़ी बात कह दी। कबीर ने कहा कि मन चंगा तो मन ही गंगा, फिर कठौती का लफड़ा भी डालने की जरूरत नहीं है। अगर मन पवित्र है तो याद रखना, तुम चलते फिरते तीर्थ हो, तुम चलते फिरते मंदिर हो, तुम एक प्रकार से तुम्हारे दिल में देवालय है। सारा खेल मन का है। और कबीर साहब ये भी कहते हैं मन चंचल भी बहुत है। इस मन ने कितना भटकाया है लोगों, विद्यार्थियों को भटका देता है, पढ़ने नहीं देता है, किसानों को भटका देता है, खेती बाड़ी करने नहीं देता, इधर उधर घूमते रहते हैं, जवानों को भटका देता है, विषय वासना की आंधी में उड़ जाते हैं, और पहलवानों को भटका देता है, वो भी कुछ और ही चीज़ों में लग जाते हैं, नेताओं को भटका देता है, घोटाले में गिरा देता है, जाकर नेता घोटाले में गिर जाता है, अफसरों को भटका देता है, वो रिश्वत में गिर जाता है जाकर के। बड़ी मुसीबत है इस मन की। तुम जहाँ हो वहीं मन तुम्हारा तुमको भटकाने के लिए प्रयास करता है। साधुओं को भटका देता है, वो कहीं से सधुनी ढूंढ कर ले आते। कितने साधु भटक गया, 25-25 साल लंगोटा बांधा है, और 42 साल की उम्र में न जाने कहाँ से राम लल्ली देवी को ढूंढ के लाया है। बड़ा नालायक है, पूरा भोगे लाल बना है। साधुओं को भी भटकाने के लिए मन कसर नहीं छोड़ता है। और कितने अफसरों को मन ने भटका दिया, बड़ा अहंकार ला गया है। जब से अफसर हो गए सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे। जब रिटायर हो गए तो दुनिया उनसे सीधे मुंह बात नहीं करती, सब बदला ले लेते हैं। अहंकार ये मन का ही एक पार्ट है, ये भटकाने में मदद करता है। कभी मन का पार्ट काम वासना बनकर तुमको भटकाता है, कभी क्रोध बनकर भटकाता है। कितनी बहुओं के क्रोध ने उनको भटका दिया, सास ससुर से दूर हो गई। चाय की दुकान खोल कर बैठे हैं पति पत्नी, ना मालूम कितने लफंगे लोग सुबह से शाम तक आते हैं, उनकी जूठी कप और प्लेट धोते रहते हैं। लेकिन जिस सास ससुर ने उनको करोड़ों की संपत्ति दिया था, उसको एक चाय बनाकर देने में उनको बहुत खराब लग रहा था। आज उनको चाय पिला रहे हैं, गंदे लोगों को केवल 2 रुपये के लिए चाय बना बना कर पिला रहे हैं। और आपके सास ससुर ने, माँ बाप ने आपको तो लाखों करोड़ों की संपत्ति दिया था, कृपया उनको तो शुद्ध देसी दूध की चाय बनाकर पिलाइए, आधा चम्मच घी भी डाल दीजिए। जिन्होंने सब कुछ दे दिया तुमको, घर दिया, मकान दिया, दुकान दिया, जमीन दिया, धन दिया, दौलत दिया, गाड़ी दिया, सब कर दिया, विवाह कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, उनको चाय देने में तुमको तकलीफ हो रही है और केवल 2 रुपये के लिए दिन भर चाय बेचते रहते हो। कृपया अपने माँ बाप को पहले संभालिए, तो बिजनेस तो अपने आप संभलता चला जाए। थोड़ा जोरदार ताली भी बजाइए, तालियों में दम नहीं। कबीर साहब कहते हैं, ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े मन के लक्ष्य द्वार। मन की चंचलता के लिए लाखों द्वार हैं। एक तरफ से मन को नियंत्रित करो तो दूसरी तरफ भागता है। कितने लोग मन की चंचलता से बहुत तंग हो चुके हैं और कहते हैं मन में बड़े खराब खराब विचार आ रहे हैं। तो उनसे पूछो क्या खराब विचार आ रहे हैं, तो कहते खराब विचार आ रहे हैं। और क्या खराब विचार आ रहे हैं? पूरी इज्जत लेना चाहते हो क्या? खराब यानी खराब, और क्या खराब? मन में गंदे गंदे विचार आ रहे हैं। शरीर बूढ़ा हो गया तो भी मन में गंदगी दूर नहीं हुई है। तन बूढ़ा होने से मन बूढ़ा नहीं होता है। याद रखना, मरते समय भी मन बड़ा स्ट्रांग रहता है। इसलिए बूढ़े लोग भी बहुत उलझे रहते हैं। कोई ये मत सोचे कि बुढ़ापा आएगा तो शांति मिल जाएगी।
बुढ़ापे में और ज़्यादा अशांति मिलेगी, क्योंकि वहाँ भी मन का खेल चल रहा है। बूढ़े लोगों को नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि रात दिन मन में न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं, उलझन भरी रहती है, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, बहुत विचार चलते रहते हैं। टाइम तो बहुत है सोने का, पर नींद नहीं है। और जब नींद थी तो टाइम नहीं था जवानी में, और बचपन में खूब सोते थे तो माँ खुश होती थी कि बच्चा ज़्यादा सोए तो मैं अपना काम करूँ। और जवानी में जब नींद आती थी, तुम सोते थे तो माँ बाप धक्का मारते थे, कितना सोएगा तू, कुंभकर्ण बना बैठा है, सब बर्बाद करना है क्या। और जब टेंशन दिमाग में आ गई तो नींद भंग हो गई, तो पति पत्नी को समझा रहा है सो जाया करो, पत्नी भी पति को समझाती है क्यों चिंता करते, सो जाओ। लेकिन उसके बॉडी की हार्मोन सब डिस्टर्ब हो गए, संतुलन खो चुका। और एक बार शरीर का संतुलन खो जाए, बॉडी का संतुलन खो जाए, हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाए, तो याद रखना फिर नींद नहीं आती है। और नींद ना आना ये सबसे बड़ा संकेत है कि बहुत भयंकर बीमारी से तुम्हारा शरीर ग्रसित होने वाला है।